और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका द्वारा यूक्रेन को अब तक दी गई सैन्य और आर्थिक मदद की कीमत वसूलने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल डील हो गई है। डील को लेकर रूस ने यूक्रेन पर तंज भी कसा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप प्रशासन दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से आ रहे बयानों से लगता है कि शांति समझौते में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भले ही ट्रंप को रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने में अब तक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन कीव के साथ खनिज समझौता कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल डील कर ट्रंप ने न सिर्फ चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में सफलता हासिल कर ली, बल्कि पुतिन को भी यूक्रेन के साथ सम्मानजनक समझौते पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल करीब 2 महीने से जारी मशक्कत के बाद दोनों देशों ने समझौते को अंजाम तक पहुंचा दिया। समझौते के तहत अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिज के साथ तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर वरीयता मिलेगी। बदले में दोनों देश मिलकर एक संयुक्त निवेश फंड बनाएंगे, जिससे युद्ध से तबाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक डील में अमेरिका की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं दी गई है। यूक्रेन के मुताबिक अमेरिका इस कोष में सीधे या फिर सैन्य मदद के जरिए योगदान देगा, जबकि यूक्रेन इस फंड में अपने नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा डालेगा। फंड के पैसे पहले 10 साल तक सिर्फ यूक्रेन में ही निवेश किए जाएंगे। समझौते के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन को फंड के इस्तेमाल में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा कि समझौता रूस के लिए स्पष्ट संदेश है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के लिए ऐसी शांति प्रक्रिया के लिए काम कर रहा है जो लंबे समय के लिए उसे एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध राष्ट्र बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते के बाद यूक्रेन को अमेरिका से अब ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मदद का स्वरूप क्या होगा। बहरहाल दोनों देशों के बीच हुए समझौते में उन प्राकृतिक संसाधनों पर सहमति बनी है जिस पर पहले से बातचीत चल रही थी। अमेरिका के मुताबिक यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यूक्रेन के साथ मिलकर इस समझौते को अंतिम रूप देगा। कीव को उम्मीद है कि 2033 तक उसके खनिज खनन सेक्टर में 12 से 15 अरब डॉलर का निवेश होगा। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि यूक्रेन के धातु भंडार का 40% हिस्सा उस हिस्से में मौजूद है जहां फिलहाल रूस का नियंत्रण है। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कीव को अमेरिकी मदद के बदले भुगतान करने को बाध्य कर ही दिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय पहले इस डील पर रूस की तरफ से कोई आपत्ति न होने का दावा कर चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजीव सिंह पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से अमेरिका और यूक्रेन कोशिश कर रहे थे कि मिनरल डील हो जाए। अमेरिका का काफ़ी दबाव भी था यूक्रेन के ऊपर। अब ये मिनरल डील हो गई है, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई है। किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे इसका? धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुला। देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम जो भी यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, यूक्रेन को उसकी वसूली हमें करनी ही पड़ेगी। ये तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ किया और उसका एक उपाय उन्होंने निकाला कि यूक्रेन के पास रेयर अर्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये वो अमेरिकन कंपनीज के साथ करने के लिए रेडी हो जाए तो उसका भुगतान हो जाए। तो हमें इस सारी चीज को जरा थोड़ी डिफरेंट दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि किस तरह पहले नॉर्मल कोर्स में लोग डील करते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट होती है और पॉलिटिकल सपोर्ट में ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ये चीजें तो होती हैं, लेकिन ये तो अपफ्रंट एक किस्म की ट्रांजैक्शनल डील है। जैसे आपने कहा कि कोई इसमें सिक्योरिटी गारंटी लिखी नहीं हुई, कोई ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो भी अगर पीस समझौता हो रशिया के साथ, जो टेरिटरीज उन्होंने रख ली हैं जहां पर 40% ये सब खनिज पदार्थ है वो सब वापस आएगी, ये सब कुछ भी नहीं कहा।
सिर्फ यूक्रेन के साथ एक किस्म का ट्रांजैक्शनल कमर्शियल डील किया है कि अमेरिकन कंपनीज को यूक्रेन के खनिज पदार्थ मिलने की अच्छी उम्मीद रखेगी, उसके लिए वो निवेश करेंगे, जो पैसा आएगा दोनों बांटेंगे उसके साथ। लेकिन जो यूक्रेन की अभी की स्थिति है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ पर हमें ऑफकोर्स ये चीज साधनी पड़ेगी कि यूक्रेन की स्थिति काफी प्रॉब्लमैटिक। सबसे बड़ा उनका सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स था। अगर वो ही बिल्कुल पीछे हट जाते तो यूरोपियन तो इकट्ठे आ नहीं सकते और वो पूरा हो नहीं सकता। तो यूक्रेन के पास कुछ खास चारा था नहीं, उन्होंने ये डील करनी थी और उन्होंने की। ये 1 महीना डिले हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में एक वार्तालाप हुई जो बहुत अच्छी नहीं गई। लेकिन चलिए अब देखते हैं इससे क्या होता है। थोड़ा सा अगर युद्ध शांति हो तो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि कम से कम लोग मरने बंद हो, उसके बाद हम ये चीजें सॉवरेनिटी वगैरह इसके बारे में बात करें। पुरी साहब, कहीं ना कहीं अमेरिका को हम देखें तो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीन पर जो डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म होगी इससे। देखिएगा, चीन तो अभी सारी दुनिया पे ही रेयर अर्थ के लिए हावी है, तो अमेरिकन ऑल्टरनेट्स देख रहे हैं क्या उनको वैसे यूक्रेन नहीं मिलता, वैसे भी उनको मिलता। अगर वो यूक्रेन की सपोर्ट करते, उनको सिक्योरिटी गारंटीज करते, जो चीज पहले उनकी सरकार कर रही, और बाकी देशों में जहां पर भी रेयर अर्थ है वो सारे उनको मिलते। तो ये मैं तो ये मानूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना स्वार्थ किया, लेकिन ये जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने ये किया, नॉर्मल तरीके पे, नॉर्मल जो कूटनीतिक तरीके हैं उसमें ये इस तरीके से लोग नहीं करते। हम आपको समर्थन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ये नेचुरल है कि आप हमारी कंपनियों के साथ डील करें। ये तो पहले ये कर दिया कि डील पहले करो, फिर हम देखेंगे कि समर्थन देना है नहीं। और ये लगता नहीं कि वो खास समर्थन होगा। यूक्रेन को एक किस्म का पीस समझौता भी रशियन के साथ किसी ना किसी तौर तरीके में करना ही पड़ेगा। पुरी साहब, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को समझा जाए, कल परसों में वो जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा एक तो जो अमेरिका ने अभी वहाँ पर जितना पैसा दिया है या मदद दी है, अमेरिका को उसकी कीमत मिलनी चाहिए, यूरोप वहाँ पर कुछ नहीं देता, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इस युद्ध में मर रहे हैं, ये युद्ध भी खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पीस प्रोसेस भी चल रही है, अमेरिका चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो, और क्रेमलिन का कहना है कि ये आगे बढ़ रही है प्रोसेस, लेकिन काफ़ी जटिल है, जल्दी नहीं हो सकती है। तो पीस प्रोसेस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि हम वॉर रुकवा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, वॉर रुकवानी चाहिए। वॉर बिल्कुल किसी के लिए नहीं ठीक। जैसे आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये समय नहीं है युद्ध, ये जरूर रुकवानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी मानना है कि यूक्रेन जो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, अपने आइडियल्स हैं, अपनी चीजें हैं। अब आप कहो कि किसी भी हालत में हम वॉर रुकवा देंगे, ठीक है, वो बेचारे हावी हैं, उनके पास एबिलिटीज नहीं है, और उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं यूरोपियन, उनमें वो एबिलिटीज है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यूरोपियन ने कुछ नहीं दिया, ये तो सच बात है नहीं, सबको ये पता है। लेकिन उनका पलड़ा भारी है, वो उसके लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के पास कुछ और खास चारा है नहीं, इसलिए उनके पास और कोई तरीका है नहीं। और जो यूरोपियन है, मैं तो मानता हूं उन्होंने भी यूक्रेनियन को कहा कि देखो भाई, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अकेले हम नहीं कर सकते, हमें अमेरिका अपने साथ में चाहिए। तो पहले अगर उन्हें डील चाहिए तो पहले डील देखिए, उसके बाद देखते हैं उनको हम बुला सकते हैं, सिक्योरिटी गारंटी सबके लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो उनको पहली चीज उन्होंने मांग रखी उसको कम से कम पूरा करिएगा, उसको ना मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। और इस सब के बीच अगर हम पीस प्रोसेस की बात करें, जिस तरह से वेटिंगटन जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अब सारी सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हो गई हैं, दोनों पक्षों को अब सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो इसको आप किस तरह से इसको विश्लेषण इसका करना चाहेंगे? देखिए, रूस जो है वो पुराना खिलाड़ी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो जानते हैं कि क्या गेम खेली जा रही है, और मैं तो ये भी मानता कि वो भी एक किस्म से चाहेंगे कि जो स्टेटस है वो स्टेटस फ्रीज हो जाए। जो रशियन एरियाज है वो तो उन्होंने वैसे ही एनेक्स कर लिया है, उनके पास आ गया है। खनिज पदार्थों के भी 40% एरिया उन्होंने ले लिया, उधर भी बहुत सारा लॉस हुआ। वो चाहेंगे कि अपने जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उनके ऊपर वो भी हटें,
और शुरू में आपको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये हट जाएगी अगर यहाँ पर वॉर बंद हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये वॉर रुकवाना एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल भी एक इम्पोर्टेंट, याद है उन्होंने बिल्कुल कहा आप जब वो आए सही कि कह रहे मैं हैं पुरी एक साहब। दिन और में इस रुकवा दूंगा। सब के बीच पुरी साहब कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पे एक दबाव भी पड़ रहा है कि अब आप, क्योंकि डील हो गई है, मिनरल डील हो गई है, आप व्लादिमीर पुतिन को मनाने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का दबाव भी बढ़ रहा है। और मेदवेदेव का ये कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए भी जाएं। तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका थोड़ा सा अपना रुख कड़ा कर सकता है रूस के लिए? देखिए ये तो देखने वाली बात होगी। ये यूरोपियंस और यूक्रेनियंस की चाह होगी कि अमेरिकन अब ये डील हो गई है, थोड़ा स्ट्रांगली हमारी तरफ आए और रशिया पे प्रेशर लगाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो कहें, आफ्टर ऑल अमेरिकन की डायरेक्ट बातचीत हो रही है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ विटकॉफ की, और वो ये कहें कि भाई अब ऐसा है, अब आपके लिए हमने सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सब कुछ कर दिया, अब आप इस वॉर को बंद करो, जो जहां पर है उसको रोको। उसमें रूस की भी एक किस्म की जीत हो जाएगी, यूक्रेनियंस को शांति मिलेगी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए एक किस्म की विक्ट्री मिलेगी कि देखिए मैंने वॉर रुकवा दी। ठीक है सर, ठीक है जो सर। स्थिति है जिस तरह हुई वो तो सबको पता ही है। यूरोपियंस इन अ सेंस थोड़े से लूजर्स तो हैं ये। ठीक है सर, एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शादी का किचन महके जहां